नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के एक छोटे नेता जो सिर्फ एक कैटेगरी यानी सवर्ण समाज के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, जी हाँ, उनका नाम है संजय सिंह। उनको मैं सुन रहा था तो ये जो 10% के नेता हैं जो सिर्फ सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी की राजनीति करते हैं और उस राजनीति को करने के लिए ये SC ST OBC माइनॉरिटी यानी 4 कैटेगरी के लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उस नेता की क्या कह रहे थे उस पे मैं चर्चा करता हूँ। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बता रहे थे आम आदमी पार्टी के छुटभैये नेता जिनका वोट बैंक सिर्फ 10% है और हम लोग बड़े इसलिए हैं क्योंकि हमारा वोट बैंक SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार का है। हम इसके खून हैं, डायमंड परिवार के खून हैं, 90% के खून हैं। आम आदमी पार्टी में भी जो बड़े नेता हैं जैसे कुलदीप कुमार सोनू, जैसे राखी बिरलान, जैसे अजेश यादव, जैसे और जो महरौली वाले यादव जी विधायक जी हैं, ये सब आम आदमी पार्टी में बड़े नेता हैं। बड़े नेता वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी समाज के 90% लोगों को वोट उनसे लेना और उनका विकास करना है। लेकिन जो सवर्णों के नेता हैं, जो 10% आबादी वालों के नेता और खून हैं, वो लोग 10% वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बात को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा ताकि लोग समझ सके कि जो सवर्णों के नेता हैं वो सिर्फ सवर्णों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो वो आज बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बस में किराया फ्री किया और आने वाले समय में महिलाओं को 1000 रुपया भी देगा। आपको पता है ये सारा काम कहाँ से हो रहा है? ये सारा काम SC और ST तो लगभग ना के बराबर हैं दिल्ली में, इनके विकास के बजट से, जो बजट पिछले 10 सालों में लगभग 50,000 करोड़ रुपया बना और उनके नाम से अलॉट भी हुआ और सैंक्शन भी हुआ, उनका पैसा यानी SC ST के पैसा को छीन करके अरविंद केजरीवाल ने बस फ्री किया। उस बस में 100 में 50 महिलाएं SC ST OBC माइनॉरिटी की चलती हैं और 50 उनके चलते हैं जिनके नेता ये 10% वाले हैं। यानी पैसा मेरा, फ़ायदा उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, बिजली फ्री। सिर्फ SC ST OBC का बिजली फ्री नहीं हो रहा है, ये बिजली फ्री भी जो हो रहा है, इस दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है जो 10% वाले लोगों का है और वही ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोग तो बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लोगों के साथ साथ यानी हमारा वोट और पैसा लेकर के, चूँकि ये उस संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उसका ये घाल मिल करके गलत इस्तेमाल करके हमारे पैसे को उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, पानी दलित और पिछड़ा कितना इस्तेमाल करता है? दलितों का तो बेचारा कमरा ही है जो 10 गज और 12 गज का है, तो पानी भी वो लोग इतना ही इस्तेमाल कर रहा है। पानी फ्री यानी सबसे ज़्यादा पानी वो लोग इस्तेमाल कर रहा है जिसके घर बड़े बड़े हैं, जो लोग अमीर हैं, जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, और कोठियों में कोई दलित पिछड़ा तो रहता नहीं। आज दिल्ली के बड़ी बड़ी सोसाइटियों में चले जाओ, 90% रहने वाले उन सोसाइटियों के जो लोग हैं वो लोग आपको 10% वाले मिलेंगे। यानी वहाँ भी हमारा वोट भी लेते हैं हमको मूर्ख बना के कि हम आपको पानी फ्री दे रहे, लेकिन मेरे पैसे को छीन कर जो हमारे विकास के लिए, SC ST के विकास के लिए जो पैसा आवंटित हुआ, उस पैसे को पानी पे खर्च करके और दे रहे हैं उन लोगों को। चौथा, बुजुर्गों को हमने क्या दिया? तीर्थ यात्रा करवाया। वो तीर्थ यात्रा का भी पैसा SC ST के फंड से जा रहा है। और हमारे बुजुर्ग जो आज घर में ज़रूरतमंद हैं,
SC/ST OBC के घर में ज़्यादा लोग ज़रूरतमंद हैं क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं। SC/ST OBC के 90% आबादी गरीबों की आबादी है। इनके घरों में बुजुर्गों को पेंशन मिलने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल ने 10% लोगों को बाहर घुमाने के लिए, उनके मज़े के लिए हमारे बुजुर्गों के पेंशन काट दिया, क्योंकि यहाँ हमारी ज़्यादा संख्या है। अगर यहाँ ये देंगे तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी कि अरे ये तो 100 में 90 पेंशन जा रहा है SC/ST OBC के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का। तो इसको कुछ ना कुछ ऐसा साजिश करो कि इन लोगों को, मूर्खों को, यानी SC/ST OBC को समझ में भी ना आए और उनको लगे कि काम हमारा हो रहा है और इन्हीं का रुपया खर्चा करके हम अपने लोगों को भी तीर्थ यात्रा करवा दें। आज दिल्ली में जो पेंशन बंद किया हुआ है, उसी पेंशन के पैसे से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया जा रहा है। यानी SC/ST OBC का पैसा और तीर्थ यात्रा का मज़ा सबको दिया जा रहा है। तब मैं आपको कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ये भी कौन से कैटेगरी में है? जनरल कैटेगरी, सवर्ण में आते हैं। तो ये फ़ायदा किसको पहुंचाने का काम करेंगे? उनको काम करेंगे। जो भी और बड़े बड़े नाम इस राजनीतिक पार्टी में आते हैं, ये सब सवर्णों के नाम हैं और ये छोटे नेता हैं उस पार्टी के। छोटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका वोट बैंक मात्र 10% है और बड़े जो नेता हैं इस राजनीतिक पार्टी में या किसी भी राजनीतिक पार्टी में, वो हैं SC/ST OBC और माइनॉरिटी की, जिनकी आबादी 90% है और उनके माध्यम से इन राजनीतिक पार्टियों को वोट मिलता है। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख सवर्ण हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को और विधायकों को और काउंसलरों को हम वोट देते हैं। तो आज से मैं सिखाना, आपको बताना ये चाहता हूं कि तय कर लो और कसम खा लो कि अपना वोट या तो उस राजनीतिक पार्टी को देंगे जिसके प्रमुख SC/ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोग होंगे, या उस राजनीतिक पार्टी को देंगे या उस प्रत्याशी को देंगे जो हमारा 90% से आता हो और हमारे यानी डायमंड परिवार यानी SC/ST OBC माइनॉरिटी के विकास की विचारधारा को समझता हो। जो 100, अगर दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है तो उसमें से कम 68,000 करोड़ रुपया SC/ST OBC डायमंड परिवार के विकास के लिए जो खर्च करेगा, हम उन निर्दलीय या किसी पार्टी के प्रत्याशी को देंगे वोट। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।